वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग उद्विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं। उद्विकास में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बृहद उद्विकास और सूक्ष्म उद्विकास क्या है और उसमें अंतर क्या है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है कि जैव उद्विकास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, माने चलने वाला प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, होते रहता है प्रकृति में, जिसके फलस्वरूप वंशानुगत गुणों में परिवर्तन होता है कि जेनेटिकल कैरेक्टर जो है चेंज है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बाय व्हिच जेनेटिकल कैरेक्टर्स आर चेंज। जैव उद्विकास की प्रक्रिया को दो भाग में बांटा गया है। अब ये जो जैव उद्विकास हो रहा है तो एक बृहद है, एक सूक्ष्म है, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है, एक पास्ट टाइम का है, एक प्रेजेंट टाइम का है, प्रेजेंट पॉपुलेशन में हो सकता है। एक से जाति या वंश का निर्माण होता है, दूसरा सूक्ष्म जो है जाति के अंदर जो विभेद होता है, वेरिएशन होता है, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। इस पर शॉर्ट नोट्स ही होता है, तो 250 वर्ड के लगभग आपको जाना है इसमें, जो बेसिक बात है। तो पहले बृहद के बारे में हल्का सा देना है और फिर सूक्ष्म उद्विकास के बारे में हल्का सा स्टेटमेंट देना है और 2 कॉलम बनाकर सीधा हम उसको अंतर कर देंगे और बाद में 1-2 लाइन निष्कर्ष चला जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो प्रीवियस यदि आप देखेंगे तो इस पर पूछे गए प्रश्न हैं कि दोनों में अंतर यदि पूछेगा या फिर केवल ये लिख देगा कि बृहद एवं सूक्ष्म उद्विकास पर लघु निबंध शॉर्ट नोट्स लिखें। तो दोनों को अलग अलग हम देखते हैं। बृहद मैक्रो माने लार्ज, बड़ा। ये मैक्रो इवोल्यूशन जो है, बृहद उद्विकास, वो बीते हुए घटना पर आधारित है और उसमें लार्ज स्केल में चेंजिंग आता है और उसका एविडेंस हमको, प्रमाण जो है जीवाश्म के द्वारा, जो लाखों वर्षों पहले का जीवाश्म होते हैं, हड्डी के रूप में, दांत के रूप में, उस जीवाश्म के द्वारा हम उसका पता लगाते हैं और पता लगा के उस जीवाश्मीय अध्ययन को काल के अनुसार सजाकर किसी जाति या प्रजाति के उत्पत्ति से संबंधित इवोल्यूशनरी ट्रेंड लेते हैं कि कैसे कैसे उद्विकास का क्रम होकर ये नया जाति बना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो आया है कि यह प्राय बीते हुए घटना पर आधारित है। तो वंशानुक्रम यानी जेनेटिक जो चेंजिंग होता है, ऐसा चेंजिंग हो जिसमें नया जाति यानी स्पेसीज या फिर वंश, यानी अंग्रेजी वर्ड है जीनस, यानी जाति यानी स्पेसीज। तो स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और वंश का हिंदी हो जाएगा जीनस, और स्पेसीज को जन्म दे, मतलब वैसा परिवर्तन यानी बृहद परिवर्तन होगा, काफ़ी लंबा समय में परिवर्तन होगा और उसका जो रिजल्ट होगा कोई स्पेसीज का निर्माण होगा या फिर जीनस का निर्माण होगा। ऐसे उद्विकास को बृहद उद्विकास कहते हैं। अब इसके द्वारा जो परिवर्तन होगा, क्योंकि लार्ज स्केल में परिवर्तन है, लॉन्ग टर्म परिवर्तन है, तो किसी जीव में दिखाई देगा कि जैसे मनुष्य में हम देख लें कि पूर्वज में पूँछ नहीं था, पूँछ था, अभी पूँछ नहीं है। उसी प्रकार से जो वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य में है वो इस चीज़ को शो करता है। बृहद उद्विकास का संबंध पुरातन मानव विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी से है, जिसका आधार जो बेस है लाखों वर्ष पुराना फॉसिल है। तो आर्कियोलॉजी एक हिस्ट्री में भी है और मानव विज्ञान में भी आर्कियोलॉजी एक शाखा के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब बृहद उद्विकास का अध्ययन करने के लिए हमको पुरातन मानव विज्ञान में जाना पड़ता है, यानी फॉसिल स्टडी लेंगे, हड्डी का स्टडी लेंगे, दांत का स्टडी लेंगे, कपाल वगैरह जो भी मिलता है जीवाश्मीय अवशेष, उसका काल निर्धारण करके हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, सीरीज में सजाते हैं, क्रम में लगाते हैं। बृहद उद्विकासीय अध्ययन जैव विकास की प्रमाणिक व्याख्या है, जो परिवर्तन की एक श्रृंखला के आधार पर उद्विकास की व्याख्या करता है। परिवर्तन का एक श्रृंखला है कि मान लीजिए होमो सेपियंस को लेंगे तो ड्रायोपैथिकस से हम चलेंगे, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, है ना, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, होमो सेपियंस, ये सीरीज कैसे बनाए हम, तो जो फॉसिल मिला उसका काल अनुक्रम जो है निकाले, उसका अलग टेक्निक है काल निकालने का।
तो काल निकाल कर उसको हम एडजस्ट किए तो ये लगा कि हमको ये परिवर्तन होते जा रहा है। और भी मान लीजिए फॉसिल मिलेगा तो उसके बीच में भी एडजस्ट होगा तो एडजस्ट करेंगे। मतलब एक क्रमिक है ये, और एक सीरीज बनाता है जिस पर हम ये बृहद उद्विकास को समझ सकते हैं। इसका उल्टा सूक्ष्म उद्विकास कि ऐसा परिवर्तन है जो वंशानुगत गुण में चेंजिंग लाता है, यानी जेनेटिक कैरेक्टर में चेंजिंग लाता है। इस उद्विकास का अध्ययन जीवित जनसंख्या पर किया जा सकता है। ये सूक्ष्म उद्विकास जो है वो पॉपुलेशन डेमोग्राफी, जनसंख्या आनुवंशिकी से संबंधित है, जबकि ये जो था पुरातन यानी आर्कियोलॉजी से संबंधित था। इसके द्वारा नई जाति का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर नई जाति का निर्माण हो रहा है। जाति का मतलब स्पेसीज और वंश का मतलब जीनस, लेकिन इसमें जाति का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जातियों में विभेद, माने जाति के बाद जो अगला होगा सब स्पेसीज होगा या रेस होगा या नस्ल उसको कहेंगे, का निर्माण संभव होता है। जैसे होमोसेपियंस ले लेंगे, सेपियंस एक स्पेसीज है, होमो जो है जीनस है। तो अब होमोसेपियंस में कई तरह के रेस हैं, काकेसाइड, मंगेलाइड, ऑस्ट्रेलॉइड, निग्राइड, है ना। तो ये रेस जो है वो फिजिकल कैरेक्टर जो है उस पर आधारित होता है, यानी जेनेटिक कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर चेंज होता है, यानी लार्ज स्केल में चेंज नहीं होता है कि हम उसको स्पेसीज कर दें। स्पेसीज में जो वेरिएशन होता है, विभेद होता है, वो माइक्रो इवोल्यूशन यानी सूक्ष्म उद्विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। सूक्ष्म उद्विकास वर्तमान में हो रहे सतत विकास की कहानी है, जो जीन में हो रहे परिवर्तन को दिखाता है। तो सूक्ष्म उद्विकास चलता रहता है, वर्तमान जनसंख्या में भी ये लागू है, और जेनेटिक चेंज, जीन में परिवर्तन में दर्शाता है। ये बृहत उद्विकास लार्ज स्केल में होगा, लंबे समय में होगा, और उसका रिजल्ट होगा जाति या वंश। जबकि जातियों के अंदर जो नस्ल का निर्माण होगा वो सूक्ष्म उद्विकास से होगा। यहाँ इसका संबंध आर्कियोलॉजी से है, इसका संबंध पॉपुलेशन डेमोग्राफी से है। ये जीवित जनसंख्या पर इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसके अध्ययन में त्रुटि शामिल होता है, चूँकि वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा इसको निकाला जाता है, जिसमें त्रुटि हो सकता है। अब हम लोग क्या करें कि बृहद और सूक्ष्म में अंतर लें। बृहद उद्विकास का पहला पॉइंट हम लिए हैं कि वैसा आनुवांशिक परिवर्तन जो जाति या वंश को जन्म दे। उसी चीज को पॉइंटबद्ध कर दिए हैं कि जाति, स्पेसी या जीनस को फॉर्म करें। लेकिन सूक्ष्म में हम क्या देख रहे हैं कि वैसा आनुवांशिक परिवर्तन जो नए नस्ल, रेस या ब्रीड को जन्म दे, वो माइक्रो में चला जाएगा। तो एक अंतर तो हमारा ये हो गया कि एक जाति का फॉर्मेशन कर रहा है, एक नस्ल का फॉर्मेशन कर रहा है। जाति के अंदर जो विभेद है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। मनुष्य में बढ़िया से देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि इसका अध्ययन जीवाश्म आधारित है, जीवाश्म पर, हड्डी पर, दांत के अवशेष पर आधारित है, जबकि इसका अध्ययन जीवित जनसंख्या पर किया जा सकता है, आधारित है। तीसरा अंतर है कि यह ऊर्ध्व दिशा में व्यवस्थित प्रतीत होता है, प्रोग्रेसिव उसका होते रहता है। लॉन्ग टर्म हम देखेंगे कि मान लीजिए कपी से मनुष्य का निर्माण हुआ, एक प्रोग्रेसिव में हम देख रहे हैं, जबकि यह भिन्न दिशाओं में होता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या किसी भी तरह से ये जा सकता है। ये ऊर्ध्व दिशा में, वर्टिकल में नहीं दिखाई देता है। चौथा अंतर होगा कि इसमें बृहद परिवर्तन, लार्ज स्केल में परिवर्तन, काफ़ी परिवर्तन, लंबे समय में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें जो है काफ़ी कम सूक्ष्म परिवर्तन, छोटा परिवर्तन, कम समय में परिवर्तन इसमें होता है। इसका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष इसमें होता है, लगता है। लेकिन यह काफ़ी अल्पकालिक है, छोटे जीव में और कम समय में होता है। बड़े जीव में, मनुष्य में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिखाई देता है। उसके तुलना में इसका टाइम पीरियड जो है काफ़ी कम होता है। यह पुरातन मानव विज्ञान, आर्कियोलॉजी से संबंधित है, जबकि यह जनसंख्या आनुवंशिकी, पॉपुलेशन डेमोग्राफी से संबंधित है। यह बीते हुए घटना पर आधारित है, पास्ट का चीज़ है ये। और पास्ट को हम जानकर वर्तमान में जो स्पेसीज का निर्माण हुआ उसके बारे में हम अरेंजमेंट करते हैं, सीरीज बनाते हैं, किससे किसका विकास हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन सा अंग हुआ, कौन सा अंग आया, यानी बीते हुए घटना को हम इसमें लेते हैं। जबकि यह वर्तमान में हो रहे सतत विकास को दर्शाता है, प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। इसके अध्ययन से मानव उद्विकास के विभिन्न कार्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो मानव जो फॉसिल है उसका हम लोग जो फॉसिल का स्टडी करते हैं तो उसमें एक सीरीज बनता है।
तो उस सीरीज इसी अध्ययन के आधार पर होता है, यानी बृहद उद्विकास का वो स्टडी है। जबकि सूक्ष्म उद्विकास में मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय विभिन्नता की जानकारी मिलती है। रेशियल डिफरेंशिएशन, नस्ल जो है, ब्रीड जो है, उसमें जो विभिन्नता है, भेद है, उसके बारे में जानकारी हम इसी के अध्ययन के द्वारा यानी सूक्ष्म उद्विकास के द्वारा लेते हैं। विभिन्न प्रजाति का मतलब बताए थे कि प्रजाति का जो निर्माण होता है एक विशेष शारीरिक लक्षण के आधार पर होता है। प्रजाति का निर्धारण एक विशेष शारीरिक लक्षण के आधार पर होता है। मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, काकेसाइड, निग्राइड, ये सब प्रजाति हैं। कद है, बाल है, रंग है, नाक का बनावट, आँख का बनावट, होठ का बनावट, ये सब लेके हम प्रजाति का निर्माण करते हैं। तो एक विशेष फिजिकल कैरेक्टर को हम रखते हैं और विशेष जो है प्रजाति का वर्गीकरण करते हैं। जैसे यदि आँख के ऊपर, पलक के ऊपर इपिकैंथिक फोल्ड पाया जाएगा तो वो मंगोल प्रजाति का होगा। इस तरह से हर प्रजाति का एक विशेष लक्षण होता है और जो मानव समूह है उसको हम कई प्रजातियों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं, बृहद उद्विकास और सूक्ष्म उद्विकास। इस पर केवल शॉर्ट नोट्स है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसका डिफिनेशन लिख के दोनों का अलग अलग करके फिर जाके उसको कॉलम बना लेंगे, कॉलम में पॉइंट दे देंगे। यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पॉइंट दिया गया है। उसको करके एक निष्कर्ष हल्का सा ले लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 250 वर्ड में लगभग जाना है। उद्विकास चैप्टर चल रहा है। अगले क्लास में मानव के उत्पत्ति, उद्विकास के बारे में, मानव का पशु जगत के स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।